सर्वप्रथम हरिशंकर सर जो है और अपनी कुछ चंद शब्दों के साथ आप लोगों को संबोधित करें, कुछ मोटिवेशनल बातें बताएं, कुछ चिल्ड्रंस डे के बारे में बेहतर बताएं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इनकी बातों को ध्यान से सुने, कुछ भी सीखने को मिले उसे अमल में लाएं और उसका प्रयास करें। तो मैं चाहूंगा कि इनको सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्यायशोनः। नृपत्वं च विद्वत्वं च नैवेद्यं कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्यानां रसभूमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकर्यसा सुखकरे विद्या गुरुणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमनो विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते नहीं धनम विद्या बहना पशु। ऐसा न विद्या निखो न दानम न च विशीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आज बेहद खुशी की बात है, हम सभी लोग दुल्हिन बाजार के एक ऐसे क्रांतिकारी संस्थान में उपस्थित हैं जहाँ के न केवल शिक्षक अपितु यहाँ के विद्यार्थी भी पढ़कर जब यहाँ से निकलते हैं तो बिहार और देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे गौरवपूर्ण संस्थान में आज बाल दिवस के अवसर पर उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं, नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके साथ आए हुए तमाम दोस्तों का भी हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बधाई संप्रेषित करते हैं। साथ ही इस संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों का मुख्य पहचान शिष्टाचार है। वर्मा एजुकेशन के विद्यार्थियों का मुख्य पहचान यहाँ का अनुशासन है। वर्मा एजुकेशन के विद्यार्थियों का पहचान होनहार, प्रखरवानी और एक एक लोगों को सामाजिक सहभागिता के साथ राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। हम सभी लोग आज इस बाल दिवस पर मुख्य रूप से कुछ संदेश को साझा करने के लिए, एक दूसरे के विषय में आने के लिए और हम सभी लोग बच्चों के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को प्रमाणित, प्रस्तुत और प्रदर्शित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि बाल दिवस का तात्पर्य केवल 14 नवंबर से नहीं, जैसे शिक्षक दिवस के दिन या अन्य किसी भी दिवस के दिन अगर ये बात की हम सभी लोग गुंजाइश रखते हैं कि शिक्षकों को एक दिन सम्मान 5 सितंबर के अवसर पर केवल देने से शिक्षकों की गरिमा नहीं बनेगी, बल्कि शिक्षक आजीवन हम सभी लोगों के लिए श्रद्धेय और वंदनीय होते हैं, प्रातः स्मरणीय और नित्य वंदनीय होते हैं। उसी प्रकार से बच्चे केवल समाज के एक हिस्सा नहीं, बच्चे हमारे घर के खुशी हैं। बच्चे हमारे वातावरण के एक ऐसे पहल हैं जिसके बिना पूरा संसार अधूरा सा लगता है। बच्चे क्या कहलाते हैं, इस बात को समझने के लिए आपका उम्र कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी है। विद्यार्थीगण 30 इयर्स जब आप पहुंचेंगे तो बात समझ में आता है कि अगर कोई आज समाज में बच्चे दिखाई पड़ते हैं, हमें लगता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, लेकिन सच्चे अर्थों में थोड़ा और अगर उम्र के अगले पड़ाव पर जाते हैं तो पता चलता है कि अगर किसी की शादी हो गई और 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल तक अगर उसके घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं होता है तो पता न कितने कितने प्रकार के डॉक्टरी परामर्श देने के लिए विवश रहते हैं कि हमारे घर पर बच्चों की कब किलकारियां गूंजेंगी। तब पता चलता है कि बाल दिवस का महत्व क्या होता है। अन्यथा हमारे लिए तो लगता है कि रेगुलर बहुत सारे बच्चों की भीड़ है। बच्चे मतलब भीड़ का हिस्सा, बच्चे मतलब पॉपुलेशन का एक हिस्सा, लेकिन वास्तव में बच्चे हमारे वंश परंपरा के एक बड़े होनहार प्रतीक होते हैं। बच्चे देश के राष्ट्रवादी प्रवर्तक ही नहीं, बच्चे हमारे आने वाले पीढ़ी के संस्थापक होते हैं। बच्चों पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी रहती है कि जो भी अभिभावक, शिक्षक, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग या अपने उम्र के अंतिम चरण में चलने वाले लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, अगर वो उम्मीद पूरा होते हुए दिखाई पड़ता है तो सपने बच्चे पर ही देखता है। मैंने तो इंजीनियरिंग नहीं कर सका,
डॉक्टरी नहीं कर सका, मैं तो प्रोफेसर नहीं बन सका, मैं तो कोई बड़ा नेता नहीं बन सका, मैं कोई बड़ा देशभक्त नहीं बन सका, मैं व्यापारी नहीं बन सका, मैं धर्मात्मा भी नहीं बन सका, मैं एक सामान्य पुरुष की तरह जीवन गुजार दिया। लेकिन अब उम्मीद है कि हमारा बेटा हमारी बेटी ही अब हमारे सपने को साकार करेंगे। इसी तमन्ना के साथ बाल दिवस की आप सभी लोगों को बधाई है, और साथ ही आप लोगों को एक संदेश कि बच्चे का मतलब केवल स्कूली एजुकेशन से और कोचिंग संस्थान या कहीं भी पढ़ने पठन पाठन के जगह पर जुड़े हुए बच्चे नहीं। हमें बचपना के स्मरण आने पर उसका दृश्य भी दृष्टि पटल पर प्रतिबिंबित होने लगता है। जो बच्चे खेत खलिहान में नंगे पांव फटे कपड़े पहनकर दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, बच्चे का नाम लेने पर हमारे सामने वह छवि भी प्रस्तुत होता है कि अगर कहीं दूसरे किसी दरवाजे पर बैलून का साज सजावट किया जा रहा है, किसी के यहाँ पूरी जलेबी बन रही है, किसी के यहाँ अगर गाजे बाजे बज रहे हैं, तो बच्चे को लगता है कि यहाँ कुछ है, आज मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। हम लोग अपने उस उम्र को खो चुके हैं। वो बहुत कमी खलती है कि अब वो उम्र नहीं रहा। लेकिन सच में बच्चे कितने अच्छे होते हैं। कल्पना करो, बच्चे मन के सच्चे ऐसे नहीं कहे गए हैं। बच्चे जब चाहे जहां चाहे जिसके बीच में चाहे, जब मन तब हंस सकते हैं, जब मन तब रो सकते हैं, जब मन तब खाना भी मांग सकते हैं, जब मन तब कपड़े भी गंदा कर सकते हैं, जब मन तब खेलने के लिए निकल सकते हैं, जब मन तब कोई भी अनडिसिप्लिन का काम कर सकते हैं। ये सब क्षम्य है क्योंकि वो बच्चा है। और वो बचपना की उम्र को हम सभी लोगों ने अब तो छोड़ दिया, लेकिन आप लोग अभी भी जी रहे हैं। कि आपकी बचपना जब तक जिंदा रहेगा तब तक आपके जीवन का असली एंजॉय मिलता रहेगा। जिस दिन से बचपना समाप्त हो गया, जिस दिन से आपने अपने यौवन को पहचान लिया, तब से बहुत सारी चीजें जीवन से घट जाएंगी। न तो किसी के सामने खुले रो सकते हैं, न ही किसी के सामने खुले मन से आप हंस सकते हैं। यहाँ तक कि किसी के चेहरे पर लगातार बहुत देर तक देख भी नहीं सकते। और किसी में टच करने की बात तो छोड़ दो, किसी के नजदीक में बैठने से पहले भी हम लोग 1000 बार सोचने पर विवश रहते हैं। बच्चे क्या पार्ट्स ऑफ बॉडी के किसी भी हिस्से को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, खेल सकते हैं, नाच सकते हैं, रो सकते हैं, गा सकते हैं, और अपनी हर एक जीवन की अभिव्यक्ति और क्रियाकलापों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो बहुत इंजॉयफुल टाइम होता है बाल दिवस। और इस बाल दिवस पर हमें उस बचपना के बच्चों के बचपना को छीनना नहीं चाहिए। उस बच्चे के बाल हरकत को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। हमने उस बचपना को जिया है जिस समय विद्यालय में जाने के बाद में स्लेट मिटाने के लिए अलग से कोई डस्टर नहीं, गोभी के डंठल का इस्तेमाल किया है। हमने उस बचपना को जिया है जिस समय स्लेट पर अगर पढ़ते पढ़ते मन न करे तो उस स्लेट को सिर पर रख ले, धूप से बचाव करें। हम उस बचपना को जिए हैं जहाँ बैग बस्ते नहीं, कपड़े से सिले हुए झोला को लेकर उसमें बस्ता लेकर के चले हैं। हमने उस बचपना के पीढ़ी को देखा है जिस समय टायर चलाते हुए बच्चे पूरे मोहल्ले के लोगों को शोर मचा करके अपनी बचपना के हरकत से लोगों को आंदोलित करते थे। हमने उस बचपना के पीढ़ी को भी देखा है कि जिस समय अगर बाजारों में जाने पर पैसे की कमी होती थी तो हमारे अभिभावकों ने न केवल खिलौना खरीदने के लिए मना किया, अब तो एक नया विकल्प भी धरा दिया। लोटा कटोरा में किसी बर्तन में एक झिटका कोई ईंट पत्थर कुछ भी भर दिए और टन 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 बाबू देखो झुनझुना तैयार तुम्हारा। उससे ज्यादा अच्छा एक झिटका डालने पर कैसा साउंड दिया था, 2 झिटका का टुकड़ा डाल देते जो पत्थर के कंक्रीट के साथ एक बड़ा सा कुछ डाल देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आवाज पहचानने की कला का विकास हो रहा है, धूल में खेलने के बाद मिट्टी का लगाव भी जुड़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशनुमा बात तो यह है कि जिससे सुबह लड़ना है शाम उसके साथ खेलने के लिए फिर से चल देना है। हमने उस बचपना को देखा है कि जब बच्चे का बॉल नहीं होता था तो बैटिंग करने के लिए दावेदारी रखते थे। अगर कोई लगता है कि तुम बैट बॉल में मुझे खेल के लिए भागीदारी नहीं रख सकते तो पेड़ पर चलेंगे, झूला झूलेंगे, कहीं ऐसा जुगाड़ लगाएंगे। बच्चों का एक जीवन शैली होती है। उस बचपना को हमने ये नहीं सोचा कि कोचिंग में, स्कूल में या किसी ऐसे जगह पर जहाँ बच्चों का खास नियमित जमावड़ा लगता हो वही हमारा बाल दिवस बनेगा। और बाल दिवस मनाने के लिए कोई पैसे नहीं, तमन्ना की आवश्यकता है। इस बचपना को बनाए रखना है और जब तक बचपना बना रहेगा तब तक आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। दुनिया की हर चीज आपकी अपनी होगी।
जिस दिन से बचपना छूट जाएगी उस दिन से आपका कोई चीज फिर अपना नहीं रह जाएगा। और अंतिम बात यही है कि बाल दिवस में आप सभी लोगों को अनेकानेक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर सर का। इन्होंने आपको अपना और हमारा सबका बचपना याद दिला दिए। और ये जो बचपना का डिफिनीशन दे रहे थे, जब तब मुझे लग रहा था कि हम मेरा वाला बचपना वो जान रहे हैं, क्योंकि मैं भी वो टायर चलाया हूँ, मैं भी वो फेदा का गाड़ी बनाया हूँ, डंडा में बजा के गली गली घुमाने वाला। और इसके लिए बहुत मेरी कुटाई भी हुई है, भरपूर कुटाई हुई है। जो टायर धूपा में ऐसे रोड के चारों तरफ घुमाने का काम करते थे। तो बचपना सच में बचपना होता है, और आप अभी भी बचपना में ही जी रहे हैं। अगर जब बचपना खत्म होता है तो बड़ा तकलीफ देता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मैं कभी बड़ा बनूं, और इसीलिए हम आप लोगों के साथ बच्चा की तरह बच्चे बने रहते हैं। क्योंकि बड़ा बनने पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है। और बचपना का जो आनंद आप लोग ले रहे हैं वो सबसे आपके जीवन का सबसे अहम पल है। अपना अपना संबोधन प्रस्तुत करें, और आप इनसे भी और कुछ जीवन में काम आने वाली उपयोगी और महत्वपूर्ण बातों को समझें। इनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका एक बार पुनः स्वागत करें। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे देश के भविष्य, है ना। बाल दिवस के बारे में नीरज सर और हरिशंकर सर ने इतना कुछ बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि अब शायद ही कुछ खाली हो, जगह निकालते हैं थोड़ा, क्योंकि मौका मिला है तो छोड़ेंगे थोड़े, है ना। आज हम सभी लोग यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, अधिकांश एक औसत देखा जाए तो 90% से भी ऊपर बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता किसान, मजदूर, व्यवसायी हैं। सरकारी नौकरी करने वाले या अच्छा इनकम वाले बहुत कम ही लोग होंगे। इतनी कम आबादी होगी उनकी, आप चाहें तो हाथ की उंगलियों पर काउंट कर ले सकते। लेकिन आप जिस संस्था से जुड़े हैं, गरीबों का संस्था है। यहाँ कम पैसे में उचित शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं। ये आपका संस्कार है जो आप लोग मुझे आराम से सुन रहे हैं, मेरी बातों पर ध्यान दें। नहीं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो इधर बातचीत चल रहा है और उधर अलग बातचीत चल रही है। जैसा कि अभी सर ने बोला कि हम लोगों ने बचपन में बहुत कुछ किया, फेदा के गाड़ी चलाए, चप्पल को काट काट के, हम तो एक बार नया चप्पल को ही काट के 2 चक्का बना दिए थे। उसके लिए भी बात करना पड़ा। जब आप बचपन के दिनों में होते हो तो आपके पास सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है, और आपको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, लेकिन वो सही नहीं है, उसके आगे भी कुछ सही होता है। इसलिए आप लोग अपने आप में निर्णय तक न पहुंचे, आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, घबराना नहीं है। आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके पड़ोसी सब आपके साथ हैं अगर आप अच्छा करते हैं। आप लोगों पर पूरा उम्मीद टिका हुआ है। आज बाल दिवस के अवसर पर काफी सारी बातें आप लोगों को बतलाई जा चुकी हैं। अब कार्यक्रम का समय भी काफी ज्यादा होते जा रहा है, क्योंकि आगे के भी बैच होंगे, है ना। आप लोगों को हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोग देख रहे हैं कि बाल दिवस का आयोजन 14 नवंबर 2024 को वर्मा एजुकेशन में
इन छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के हाथों संपन्न कराया जा रहा है। और इसमें बेहद खुशी की बात है, इन बच्चे को केवल एक बच्चा नहीं मानना है। जो भी बच्चा यहाँ पर आया है वो अपने ग्रुप का प्रतिनिधि बनकर आया है। कोई बच्चा जिस बैंक से था, जिस गांव से था, जिस संगति का था, जिस ग्रुप में था, वहां से चयनित होकर के आया है। और आज यहाँ पर बाल दिवस में इन लोगों के हाथ में देखा जा रहा है कि केक काटा जाएगा। हम सभी लोग ताली बजाएंगे और उसके बाद में आज का कार्यक्रम का साक्षी बनेंगे। चलिए रेडी। और अगर ताली बजाने में किसी को हाथ में दर्द हो तो डेस्क को पीट सकते हैं, लेकिन एक हाथ से, दोनों हाथ से नहीं। डेस्क एक हाथ से पीटा जाता है। 1 2 3 ये हुआ बाल दिवस। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए ये लोग भी कुछ बोल रहे हैं अपने साइन लैंग्वेज में। हाँ, केक हो गया, खिला दिए सबको, सब लोग खा लिए। इतनी सुन से क्या होगा, है ना? इतनी सुन से कुछ नहीं होगा। सर आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बच्चे को खिला दीजिए। हाँ, उधर से मिल जाएगा, खिला दे। अब इसमें ले जाके सबको प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट करवा देना। चलिए, और जो भी टीम के थे वो बच्चे लोग इधर है, उधर है। अच्छा चलिए, ऐसे ही और इसको लेकर जाइए, सब लोग एक को लेकर जाइए। हेलो, आप लोग भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, पेट पूजा की तैयारी हो रही है ना? आप लोगों में पीछे से बैठे हुए जो भी लड़के हैं शांत रहेंगे, ध्यान से सुनिए। आप लोगों में बैठा हुआ कोई भी लड़का या लड़की अपनी ओर से कुछ कार्यक्रम देना चाहेंगे, जैसे कोई सुंदर गाते हैं या कुछ बोलते हैं, भाषण देना चाहते हैं, या कुछ भी कुछ एक्टिंग करना चाहते हैं, अपने जगह से भी कर सकते हैं अगर यहाँ आने में दिक्कत है, या फिर कोई भी सामाजिक भाषण, कुछ भी। एक इधर से है, आइए। ओए कहाँ से लोग हैं? आप लोगों में इधर से कोई लड़का या कोई लड़की कुछ भी, बहुत सारा टॉपिक है, दहेज प्रथा, सामाजिक शिक्षा, पर्यावरण, बाल दिवस, अपना देश के बारे में बोल सकते हो, अपने गांव के बारे में बोल सकते हो, अपनी कोचिंग के बारे में बोल सकते हो, बचपन का अनुभव अपना बता सकते हो। हेलो सर, एक मिनट, बच्चा हमसे सवाल नहीं पूछेगा कोई बात नहीं। किसी बच्चे को हम चुनते हैं और हम उससे कुछ सवाल पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल। छोटा छोटा सवाल होगा। सब नहीं पूछेंगे तो सब लोग पूछेंगे। चलिए सिंपली हमें कुछ, यहाँ जो छोटा बच्चा है इसको दीजिए। कौन सा छोटा? अच्छा, ये छोटा बच्चा। हाँ लो। क्या नाम है बाबू? सुमन। क्या? सुमन। अच्छा एक बात बताओ, रुकिए, आप अगर कहीं रिलेशन में गए और आपके भैया भी हैं और आपकी मम्मी भी हैं, तो सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे, भैया को कि मम्मी को? मम्मी को। क्यों? कुछ सोच कर बोले होंगे ना? क्यों? आखिर क्या सोच कर बोले ऐसा? अच्छा कोई बात नहीं, चलो मम्मी को जवाब दिया, दिमाग लगाकर कुछ भी बोला हो। धन्यवाद, ताली बजाइए इसके नाम पर। हाँ सर, वो एक पीछे बच्चा है। हाँ, इससे बैक वाला जस्ट। हाँ खड़ा बाबू। हाँ, क्या नाम है? आयुष। आयुष। आयुष ये किस क्लास में है? 7। अच्छा, सुबह कितना बजे उठते हैं? 6 बजे।
अच्छा, अगर कभी समय से नींद ना टूटे तो क्या करते हैं इसके लिए? बोलिए। जाते हैं मैंने पिटाने पर नहीं टूटता है, खतरनाक बीमारी है तो। कभी ज्यादा नींद रही ना तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगा, एक्सरे मशीन में नहीं मिलेगा कहीं, ऐसा नहीं है। सीधा जवाब दे सकते थे, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, घड़ी में अलार्म लगाते हैं, किसी बड़े लोग को बोल देते हैं, वे लोग हमें समय से जगा देते हैं। पहले बात से न सुधरे तो दूसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट बच्चा, अगला कोई मेरा ही सवाल। देखिए सवाल हम ही कर लेते हैं, जवाब बच्चा दे रहा है क्योंकि बाल दिवस है बिल्कुल। ना। और एक बच्चा वो पीछे जो लग रहा है छोटा सा आपके बगल, हाँ इसके बगल वाला सर, हेलो, क्या नाम बाबू? शुभम कुमार शुभम जी किस क्लास में है? 7 कहाँ घर है? सिंघाड़ा सिंघाड़ा घर है। तो आपसे एक सिंपल सवाल है, हेलो, क्या डिसिप्लिन के क्या फायदे हैं बता सकते हैं मुझे? किस क्लास में? 7 बोले ना। हाँ, तो डिसिप्लिन अनुशासन जैसे लोग बोले उसी हिसाब से रहने में क्या फायदा है? डिसिप्लिन का कोई एक फायदा बता सकते हैं? बोलिए, कुछ ही बोलिए। अच्छा, आप किसी बच्चे को चयनित करें कि आपका जवाब वो बच्चा देगा। आप चयनित करें कि आपका जवाब आपके चुने हुए बच्चे देंगे, उस बच्चे का आप खड़ा करवाइए थोड़ा, जो लगता है आपके नजर में तेज है। आशुतोष कौन है जी? हाँ चलिए, हाँ, वो सर का सवाल का जवाब आपको देना। सर का सवाल है, अनुशासन में रहने से क्या फायदे हो सकते सर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अरे वेरी गुड जी, अरे इससे ये बात पता चला कि ये बच्चा जान रहा है कि हमसे जो ना होगा ये कर देगा, मतलब इसको पता चलता है कि चेन सर्कल नेटवर्क अच्छी है। हैं? ठीक है ना। अच्छा, अगला बिजनेस पॉलिसी से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। कोई बच्ची खड़ी हो तो इसको सर माइक दीजिए। अच्छा, हाँ, हाँ चलिए। आप बताना, बाजार में जा रहे हैं, दो चीज बिक रहा है, एक सस्ता है एक महंगा, किसको खरीदना चाहेंगे आप? सस्ता, सस्ता को क्यों? कुछ तो जवाब होगा। क्योंकि मेरे पास पैसा कम। वाह, ठीक है, जवाब दीजिए। आगे बढ़ाइए इसके नाम क्योंकि सुनिए, बिजनेस की पॉलिसी से हमने बोला था कि बिजनेस पॉलिसी से सवाल पूछेंगे, सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे, बिजनेस हमारा ठीक चलेगा। महंगा खरीदेंगे बिकेगा कि ना बिकेगा कोई ठिकाना नहीं है। बढ़िया जवाब दिया। अच्छा, एक थोड़ा अपनी वो छोटा बच्चा जवाब दे दिया था, हाँ, और जवाब दे चुका है ना। अगली कोई बच्ची, ये तू खड़ी बाबू। हाँ, कौन कौन? ये क्या नाम है? काजल कुमारी किस क्लास में? 8 8 क्लास में है, ठीक है। सबसे अच्छा कौन सा विषय आपको लगता है? क्या? हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री अच्छा लगता है। और क्या खाने में अच्छा लगता है? दाल और सब्जी अच्छा, ठीक, दाल चावल सब्जी। तो क्या आप बनाना भी जानते हैं? नहीं। दिक्कत यही है, वेट कर, सुनिए नहीं, आपको हंसी आ रही है, हमें तरस आ रहा है ऐसे बच्चों पर जो खाना जानते हैं लेकिन बनाना नहीं जानते हैं। ठीक है, 8 क्लास बच्चे हैं, आप बनाना भी सीखें, ठीक है ना, जरूरी है। ठीक, धन्यवाद। क्या इधर कोई बोल रहा है? कोई क्या सवाल? 10th क्लास से एक आध सवाल पूछ लिया, नो सर पूछेंगे। सीनियर बैच से सर जूनियर का चयन किए हैं, मैं चाहूंगा कि सोनू सर क्लास 10th के बच्चे बच्चियों को चयन करके पूछे। जो भी लड़का या लड़की जवाब देने में सक्षम है सिर्फ अपने हाथ को ऊपर करें, जिंदाबाद नहीं करना, ठीक है। मेरा सवाल है आसान सा, आपके 10th क्लास के बच्चे भी नपेंगे नीरज सर? क्या सर? आपके 10th क्लास के बच्चे भी नपेंगे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। नाप दिया जाए। नाम दिया जाए, लेकिन हमें उम्मीद है कि बच्चे पीछे नहीं हटेंगे, है ना जी? देखिए, बहुत ही साधारण सा सवाल है, एक कलम का दाम 5 रुपया है, सुन रहे हो? एक कलम का दाम, जिसको जवाब पता होगा सिर्फ हाथ उठाएगा, ठीक है।
एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा? जल्दी हाथ उठाना। यस, 25 रुपया। बगल से। 25 रुपया। और 25 रुपया। सबका जवाब 25 है। कुछ नया भी है? हाँ बोलो, तुम्हारा कितना है? 25 रुपया। फिर 20 रुपया, 30, 30 30 रुपये। 5 कलम का दाम आपसे पूछा गया था, ठीक है? जब एक कलम खरीदते हो तो 5 रुपया मिलता है, 5 वो खरीदेंगे फिर भी उतना ही देगा, कम करेगा ना? आप जाओ मार्केट में 5 कलम लेने वाला पैकेट जाओगे ना, तो आपको 20 रुपया में दे देगा। आप जाओ, मेरे कहने पर नहीं देता है। अगर कोई भी सामान आप छोटे अमाउंट में लेते हो, मतलब कहने का मतलब है कि आप कोई भी जवाब देंगे सर का अनुसार आपका गलत है। अभी आप सर के सामने अभी आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे, राइट ना? आप मैथ के हिसाब से दे रहे हैं, सर साइकोलॉजी के हिसाब से आपको बात कर रहे हैं। अच्छा 10th क्लास के लिए बातचीत हो रही थी ना अभी? हाँ हाँ, मैंने कल ही पढ़ाया था, कल नहीं परसों। स्नेल का नियम के बारे में कौन कौन बता सकता है? फिजिक्स में स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। इस लड़की को दीजिए, पीछे वाले लड़की को। हाँ पहले हाथ उठाइए। स्नेल के गैस के बर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ऐसा थोड़े होता है, नियम बोलिए। किसी विशेष रंग के लिए आपतन गुण की जगह तथा वर्तन गुण की जगह कमाने के लिए दान होता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए। बिल्कुल ताली। अगला सवाल है क्या? बोलिए। है ना? और आगे और पूछना है कि अब कार्यक्रम बढ़ाना? कार्यक्रम बढ़ा है क्योंकि वेटिंग लिस्ट में क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं। हाँ, ठीक है। तो समय को ध्यान में रखते हुए फिर कभी मिलेंगे तो एक दिन सवालों का बौछार होगा, बहुत सारे उटपटांग सवाल आएंगे। रेड कलर वाला ठीक है, कपड़ा लेके आइए, इसको ऊपर तरह चलिए। बहुत से सवालों के साथ होंगे अगली बार, ठीक है? अब आ लीजिए। चलिए एक छोटा सा आपको बाल दिवस पे आपको VC की तरफ से और पूरे टीम की तरफ से एक छोटा सा आपको उपहार, जो सबसे बड़ा हथियार है, हम तो लिख रखे हैं दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आपको दिया जा रहा है। सोच समझ के इसको जगह पे चलाना है ना? और अधिकारी जब बनना है तो विचार करना है कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है। अभी आप कहूँ चलाएंगे तो खैर ज्यादा प्रभाव नहीं है ना, लेकिन आपको सभी को आपको संस्था की तरफ से आपको एक पेन दे करके आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रस्तुत की जा रही है। आप इसके लिए जोरदार ताली। आप तैयार हैं के साथ वाले? कलम रूपी इस हथियार से आपको अपना एक खूबसूरत सा सुनहरा भविष्य लिखना है। इसको आप लोग एक कलम के रूप में ही ना देखें, यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, अस्त्र है, शस्त्र है। इससे चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ लिखे पढ़े नहीं, बगल वाला के भोंकू दे सकते हैं। हाँ, और आप लोग बारी बारी से लाइन से पंक्तिबद्ध तरीके से आप लोग इधर से निकलते जाए। इनको पेन मिल चुका है और आप लोग आप वहाँ देखिए, बच्चे सभी को मिलना चाहिए वहाँ से। एक लाइन बाई लाइन निकलिए और वहाँ और मैं जो टीम है उधर के सभी बच्चियों को, सभी बच्चों को सेकंड में दोनों को वहाँ पे लगा दीजिए। और 10th क्लास के क्रैश कोर्स वाले जो है ना, बैलून को डिस्टर्ब मत नीचे कीजिए, जाइएगा फिर ऊपर आ जाइएगा। बैलून को जाते जाते डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलिएगा तो अलग से हम आपको बैलून दे देंगे, ठीक है? तो सजाने में सुबह से बच्चियों का मेहनत लगा है और अभी कार्यक्रम और चल रहे हैं, तो ऐसा इस नहीं कि बेंच के बाद अभी रुक जाएंगे, आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ तो जरूर कर जाइए। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, निकल गई तो निकल गई, बाकी रुक जाओ। रुक जाओ, वहाँ भीड़ हो जाएगा। हाँ। कंजेस्टेड।
हाँ, उधर से जब क्लियर हो जाएगा तो बताइएगा किधर से छोड़े या ना। चलिए, आप लोग को जो कलम मिल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बोलिएगा आप सभी लोग, जितना बढ़िया सोच सके बोलेगा। कलम राष्ट्र की वह शक्ति है, नहीं थोड़ा और बढ़िया से बोलिएगा। हाँ, कलम राष्ट्र की वह शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कलम राष्ट्र की वह शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। आप सभी लोगों को ये बहुत बहुत संक्षिप्त कविता के माध्यम से आपको एक पेन की ताकत के बारे में सर ने बताया, और बारी बारी से पंक्तिबद्ध तरीके से निकलिए। इसके बाद के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। बाद में आपसे पूछा जाएगा सभी से कैसा रहा आज का कार्यक्रम, या और क्या चाहिए, इसको और तरीके से क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप लोगों के घर से कॉल आना शुरू हो जाए, है ना। कहीं तो सुबह से आए हुए हैं। नीचे में डस्टबिन है, यदि आप खाते हैं खाने के बाद डस्टबिन में वो पेपर को डाल देंगे, यह पूरे कैंपस में नहीं फेंकेंगे। कैंपस के प्रांगण को गंदा न करें, डस्टबिन जगह जगह पे रखे हुए हैं उसका इस्तेमाल करें, वो आपके सुविधाओं के लिए ही रखा गया है। वेटिंग एरिया में या पार्किंग एरिया में ही एकत्र होंगे। वेटिंग एरिया या पार्क, बस रुक जाइए, अभी कुछ लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, रुक जाइए, हड़बड़ा के नहीं जाइए, रुक जाइए, सीमित है, बैठ जाइए, अभी वेट कीजिए। अभी आपकी सेवा में क्लास 10 के कुछ विद्यार्थी जो दम खम लगा करके रेडी है और वो आपकी सेवा के लिए तत्पर है, तो इसीलिए वो आपके भाई बंधु हैं, आप ही के बीच के हैं, तो उनका भी मेहनत है और उन सभी को प्रति भी इसी का आभार है। अभी रुक जाइए, हो गया सभी का, सभी लोगों को मिल गया है, कोई बच्चे छूटे तो नहीं है, पर मेरे पास तो बहुत सारे बच गए। हम तो उम्मीद किए थे कि सभी बच्चे आएंगे, लगता है कि 50 के करीब बच्चे आज अपसेंट है। अगर वो आते तो शायद हमारे पास व्यवस्था ही फीका पड़ जाता है ना। लेकिन ना आने से थोड़े बहुत मन भी दुखी होता है, सबको आना चाहिए होता है सब प्रोग्राम में, क्योंकि बाकी पढ़ाई का तो मौका डेली है, बट ये सब फंक्शन कार्यक्रम की सहभागिता हर दिन नहीं मिलता है, एक दूसरे को मिलने का मौका नहीं मिलता है।